आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी, मनोज नामदेव। तो अपने कामकाज के बारे में बताइए जरा। दीदी मेरा व्यवसाय जो सिलाई वाली मशीन होती है दीदी, कपड़े वाली टेलर हैं दीदी, वो चलाते हैं। पैंट शर्ट सिलता हूँ दीदी, पैंट शर्ट हुए, सलवार सूट, लेडीज सभी कपड़े सिलता हूँ दीदी। साथ में रेडियो सुनते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, रेडियो जब मैं शॉप पर आ जाता हूँ सुबह 7:30 बजे तो रेडियो मेरा चालू हो जाता है, और जब शॉप बढ़ाता हूँ मैं 8:30 और 9 बजे, जब तक रेडियो मेरा बराबर चलता रहता है। और आकाशवाणी मुंबई से तो मैं दीदी बहुत दिन से जुड़ा हूँ, और आपके इतने बेहतरीन कार्यक्रम आते हैं, सभी कार्यक्रम में आपके सुनता हूँ। सबसे फर्स्ट आपका हेलो सहेली और हेलो फरमाइश से मेरा इतना फेवरेट है कि मैं कहीं भी हूँ बिल्कुल मोबाइल ऐप के जरिए मैं आपका सुनता हूँ। जी बहुत बढ़िया, क्योंकि हेलो फरमाइश में आपकी बातचीत भी तो शामिल होती है, आपकी अपनी आवाज सुनने को मिल जाती है ना। बिल्कुल दीदी, और कार्यक्रम सेहतनामा भी आपका इतना बेस्ट कार्यक्रम है कि क्या कहें दीदी। क्योंकि उसमें सेहत संबंधी जानकारियाँ दी जाती हैं। और बिल्कुल दीदी बिल्कुल। जी, आपने कहा कि रेडियो सुनते रहते हैं सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक, तो रेडियो बहुत कुछ सिखाता भी है। क्या कुछ सीखा आपने रेडियो से? दीदी रेडियो से मैंने इतना सीखा कि शायद ये कि इतना मैं स्कूल में सीखा हूँ रेडियो से तो बोलना। और खास तौर पर एक बात और दीदी, मेरे दोस्त रेडियो से बन चुके हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि रेडियो के माध्यम से हमारे दोस्त बने और बोलना सिखाया रेडियो ने। तो गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? दीदी फिल्म का नाम रहेगा दामिनी। कागज उड़ गया मीठी बोली की शिकायतें ज्यादा आ रही मैम, ये बड़ी मुश्किल घड़ी है ना। ये एक समय आएगा जब मोबाइल से भी लोगों को उच्चाटन होगा, कोई और नई तकनीक आएगी। बहरहाल अब रामलीला फिल्म थी 2013 में आई, उसका गीत है मोर बनी ठनगट करे। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का। हेलो फरमाइश। ममता जी, संस्कार रानी जबलपुर से अभिषेक जैन का प्यार भरा नमस्कार। जी, विविध भारती परिवार की ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं। मतलब आपके जो बोलने का और प्रोग्राम प्रस्तुत करने का तरीका है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विविध भारती के साथ हम सभी के साथ इस तरह से प्यार बनाए रखिए। जी अभिषेक जी बताइए, जबलपुर को संस्कार धानी क्यों कहते हैं? मैडम, यहाँ के संस्कार कूट कूट के जो माँ नर्मदा की कृपा सभी भक्तों पे रहती है मैडम यहाँ पे। अच्छा, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे भी मौसम भी बहुत खुशनुमा चल रहा है मैडम, लगातार बारिश होती जा रही है। अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो सुबह से ही बारिश हो रही है। क्या बात बहुत ही सुहाना मौसम है। तो इस सुहाने मौसम में भेड़ा घाट जाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? और वहाँ अभी तो धुआंधार पूरा फ्लैट हो गया मैडम। वहाँ पे जो अगर वाटरफॉल की अगर अपन बात करेंगे तो वो तो पूरा एक हो गया है मैडम। अच्छा जो गेट खुले हुए हैं वो पूरा सिर्फ एक नदी दिखती है, कोई वाटरफॉल कुछ भी नहीं रह गया है। अच्छा, बारिश की वजह से? हाँ जी मैडम, 7 गेट खुले हुए हैं बरगी डैम के। तो वो जब गेट खुलते हैं मैडम तो वो नर्मदा जी पूरी एक होकर बहने लगती है। वो जो वाटरफॉल बनता है बारिश के समय तो खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मतलब अच्छा हुआ आपने बता दिया। हमारे बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं जो इस वक्त कहीं जाना चाहेंगे जबलपुर या भेड़ाघाट, तो इस समय नहीं जाए, बल्कि अगर देखना है तो दूर से देख सकते हैं। बोटिंग भी बंद हो जाती है मैडम। भेड़ाघाट में जो अपन बोटिंग करते हैं वो भी बंद रहती है इस समय पे। जी, नदी का बहाव बहुत ही तेज है। तो ये अच्छा हुआ बता दिया कि बारिश के मौसम में जाए ही नहीं, और अपने कामकाज की और चीजें
घूमने की बहुत सारी है मैडम, जबलपुर में वहाँ जा सकते हैं। अगर जिसको भेड़ाघाट आना या धुआंधार आना है उनके लिए अभी मजा नहीं। तो और कौन कौन सी जगह हैं जबलपुर में, बताइए। मैडम बैलेंसिंग रॉक है, रानी दुर्गावती का बहुत ही फेमस किला है, मदन महल का किला। बढ़िया, बड़ी जानकारी दी आपने। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? जी मैडम, मैं 1990 की एक फिल्म है हातिम ताई, ना दिल क्यों दीवाना तुम्हें क्या खबर, तुम हंसी किस कदर। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम, मैं बोल रहा हूँ मयूरी परिसर भोपाल मध्य प्रदेश से, श्रवण सिंह गिन्नारे। और भोपाल का क्या हाल है भाई? भोपाल तो अभी पिछले आज 5वां दिन है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सब दूर स्थिति, मतलब पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊं मैं। अभी भोपाल कल था, आज राजगढ़ आया हूँ। राजगढ़ है यहाँ पे, इधर राजस्थान बॉर्डर पे, ऑफिस काम से। मैं ऑडिट में हूँ, तो ऑडिट के काम से घूमता रहता हूँ अलग अलग शहरों में। जी जी। तो यहाँ भी सारे जितने डैम हैं, जितने वाटर बॉडीज हैं, सबके गेट इस बार जुलाई के महीने में सब खुल गए, सारी वाटर बॉडीज के। यानी बहुत अच्छी बरसात हो गई है। जी जी। तो ऐसे में लोग घूमने जाते हैं, रोमांचक तरीके से लोग घूमते हैं। बताइए, कुछ सावधानी बरतने के लिए कहिए, क्योंकि अक्सर बिल्कुल बिल्कुल इस समय क्या होता है मैडम कि जब ये गर्मी का सीजन रहता है और पहली बरसात आती है, तो सामान्य रूप से जो डस्ट वगैरह रहती है जमीन पे और पत्थरों पे, या फिर जो हम व्यवस्था शासन की ओर से व्यवस्था रहती है, वो डस्ट, धूप और पानी लग के, लगातार पानी लगने से कजी काई के जिसको बोलते हैं हम, उसका रूप धारण कर लेती है। उसमें पैर फिसलते हैं। जी जी। आप कितनी अच्छी क्वालिटी के जूते पहन के, कम से कम जूते पहन के तो कभी मैं तो कहता हूँ किनारे पे ही नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत दूरी बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग ये आजकल जो मोबाइल पे सेल्फी वगैरह का काम करते हैं और कुछ रील बनाते हैं, उनसे तो मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि वो थोड़ी दूरी से अपना शौक पूरा करें, ताकि कहीं खुद की जान जोखिम में न हो, न दूसरे की जान जोखिम में जाए। बिल्कुल सही बात है। हर बरस बरसात में नदी के किनारे, समंदर के किनारे, झीलों और झरनों के आसपास ये दुर्घटनाएं घटती हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। विशेष रूप से बरसात में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, पानी पत्थरों से या पेड़ों से अपनी ये दिशा बदल देता है, पानी किनारे छोड़ देता है, तो पत्थरों और पेड़ों से टकराने के बाद जिसमें एक गोल भौरा बनता है, जी जी, कि आदमी या जानवर कोई भी उसके आसपास आ जाएगा तो उसको नीचे ले जाता है। और कुछ सेकंड के बाद हम अगर सांस लेते हैं, पानी शरीर में चला जाता है और अचानक दुर्घटनाएं हो जाती है। कई लोग मृत्यु से हार जाते हैं। जी। अच्छा गिन्नारे जी, अपने काम काज के बारे में जरा बताइए, क्या आप करते हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कैग CAG में ग्रुप ऑफिसर हूँ। हमारा काम है जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसकी जांच हर ऑफिस में जाके करना कि उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है तो वो ठीक किया है, उसको सही अकाउंट फायर किया है। अच्छा, उसकी हम जांच करते हैं, उस पर आपत्तियां निकालते हैं, और जो आपत्ति होती है वो संसद और विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है। भारत के संविधान में हमारा CAG का एक विशेष प्रावधान किया गया है। बहुत बढ़िया, तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जी। और बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि बहुत नीर शीर विवेक से आपको फैसला करना पड़ता होगा ना। जी जी बिल्कुल, हमको नियमों को सामने रख के और नियमों के अनुसार कार्रवाई करना पड़ती है। कई बार ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर हमारे बाहरी दबाव भी आते हैं, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग दी जाती है तो कहा जाता है कि आप निश्चिंत होकर और नियमों के अधीन कार्रवाई करें, और जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करने में हम झिझकते नहीं है, हम लिखते हैं। ये बहुत सही बात है, और न्यायपूर्ण रवैया हर क्षेत्र में होना चाहिए, और आपके लिए तो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो और अगर इस दिशा में कोई लोग आना चाहते हैं, जैसे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो किस तरह की तैयारी करें? क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? इसमें कम से कम ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। कॉमर्स ग्रेजुएट या साइंस ग्रेजुएट, या कोई जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लड़के भी बहुत बच्चे जो होते हैं वो तेज होते हैं। इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है कि SSC, उसका एग्जाम होता है, उससे भर्तियां होती है। वहाँ क्लास 3 क्लास 2 डायरेक्ट भर्तियां होती है। अच्छा। और हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो प्रमोशन के चांसेस बहुत रहते हैं। क्लास 1 सुपर क्लास 1 तक हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, बेहतरीन जानकारी आपने श्रोताओं को दी है। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं इन बातों से लाभान्वित होंगे, और जो बारिश के बारे में बातें बताई वो भी बड़ी कारगर थी। अब बताइए, आपकी पसंद का गाना कौन सा है? पुरानी फिल्म है रतन। मेरे पिताजी जब थे तो वो इन दिनों विशेष रूप से बरसात का सीजन ऐसा है, तो गांव में हमारे यहाँ एक पेड़ था नीम का, खेत पे, उसमें झूला बांध लेते थे और अक्सर गाते थे। झूला बांध के, रुंझुन बरसे बादरवा मस्त घटाएं छाई, पिया घर आजा आजा पिया घर आजा। क्या बात है भाई। अच्छा, हमने पहले कभी आपसे बात हुई है, आपने जिक्र किया था कि आप गाते भी हैं, तो यही गाना अगर गा कर सुनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।
जी हाँ, प्रयास हाँ। करता हूँ मैं जी। रुनझुन पर से बादरवा, मस्त घटाएं छाई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आ। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। काले काले बादल घिर घिर आ गए, आ गए। ऐसे में तुम जाके जुलमुआ ढा गए, ढा गए। सावन कैसे बीते रे, मैं कहाँ तुम कहाँ, हो मोरे राजा आजा, हो मोरे राजा। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। मुझ बिरहन के हाल पे बादल रोते हैं, रोते हैं। कालम हमरे आँख मूंद कर सोते हैं, सोते हैं। हमको नींद न आए रे, याद सताए गोरी, मुख दिखला जा आजा, मुख दिखला जा। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। का करूं ऐसों से उल्फत हो गई, हो गई। उनके मस्त अलस्त नैन में खो गई, खो गई। प्यासे दोनों नैनवा, प्यासा जबान मोरा, मोरी कसम आजा आजा, मोरी कसम आजा। झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। हेलो फरमाइश। जी मैम, मैं खेमराज विश्वकर्मा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। विदिशा के बारे में बताइए, क्या प्रसिद्ध है वहाँ पर? यहाँ पर मैडम जी हमारे विदिशा के आसपास उदयगिरी की गुफाएं हैं, पहाड़ी हैं, और सांची का स्तूप है जो कि 200 के नोट के पीछे छपा रहता है। वो हमारे विदिशा से करीब 4-5 किलोमीटर ही है। और आसपास थोड़े पर्यटन स्थल है, चरण तीर्थ है, जहाँ की राम वनवास के टाइम श्री राम सीता जी यहाँ से चरण छोड़कर गए थे, जो बेतवा के तट पर है। तो बड़ा ही अच्छा स्थान है वहाँ पर भी। जी वहाँ पर उनकी कहा जाता है चरण पादुका रखी हुई है, खड़ाऊ जिसको कहते जी हैं। जी मैम जी, है ना। सांची का स्तूप भी है ना। तो और अपने बारे में बताइए, क्या कामकाज है आपका? हाँ जी मैम, मेरा खेतीबाड़ी का काम भी है गांव पर, और मैं शहर में फर्नीचर की दुकान है मेरी। सोफा, पलंग, खिड़की, दरवाजे इत्यादि सामान बनाता हूँ मैं। जी दोहरे काम करते हैं। और खेती किस चीज की होती है, उपज किस चीज की ज्यादा होती है वहाँ पर? जी मैम, इस समय तो धान की रोपाई चालू है और मक्का की खेती है, और बाकी इसके बाद रबी
की फसल आ जाती है, जैसे कि गेहूं है, चने है। बढ़िया। तो हम शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपकी फसल खूब उपजाऊ हो और पैदावार अच्छी हो। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, सितारा फिल्म से है, भूपेंद्र सिंह और लता जी की आवाज में। जी, कौन सा? थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां। वाह भाई, क्या बात है। बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन किया। अब हेलो फरमाइश। जी, लक्ष्मण सिंह बात कर रहे हैं, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला जम्मू कश्मीर। पत्रों से जुड़ी कोई बात आपको याद आती है? क्योंकि एक समय था जब पत्र से ही अपने स्नेह का, प्रेम का इजहार किया जाता था। जी जी बिल्कुल मैम। कहा पहले मैम यही है कि मतलब पत्र ही चला से पहले। आपने कभी किसी को पत्र लिखा? आजकल जो है मैम 2 मिनट में फोन लगा और बात हो जाती। बिल्कुल। और अभी अगर पत्र लिखने बैठते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि पत्र में लिखा क्या जाए। सब कुछ तो बातें फोन पर हो चुकी हैं। तो हमें बताइए। अच्छे मैम जो पढ़े लिखे यहाँ पे बेबी पत्र नहीं लिख पाओगे मैम, जो अभी की संतान होगी। अभी उनसे पूछो कि आप पत्र लिख के बताओ तो लिख नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो पत्र लेखन के लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्लास में पत्र लेखन का एक विषय के अंतर्गत पत्र लेखन सिखाया जाता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। दादा के नाम, दादी के नाम, चाचा चाची के नाम, माँ पिता के नाम, कैसे पत्र लिखें। तो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, जबकि हम सब ने कभी प्रैक्टिस नहीं की पत्र लिखने की, यूं ही लिखा। तो आपने कभी किसी को कोई पत्र लिखा जो आपको याद हो? किसी के नाम? पहले मतलब मामा जी हन के लाना लिखा थे। कहाँ से शुरू होता था वो लाइन, याद है आपको? बताइए। उसमें मैम ऐसा होता था कि वो वहाँ का पता होता था पहले। हाँ। और आगे लिखने पड़ता था कि यहाँ पर सब कुशल मंगल है, आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पे अच्छी तरह से होंगे। यहाँ से शुरू होता था कि मान लीजिए दादाजी को लिखा तो आदरणीय दादाजी अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि यहाँ पर सब कुछ कुशल से है, कुशल मंगल है, आपकी कुशलता की कामना करते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती थी, बहुत सारी शुभकामनाएं। और विविध भारती से पत्रों के तमाम कार्यक्रम होते थे। आपने सुना ही होगा मन चाहे गीत, आपकी फरमाइश, पत्रावली। और रेडियो के कारण भी मतलब सब जने सीखे, मतलब पत्र कैसे लिखो जात, कैसे डालो जात। और एक शहर का नाम आपको याद है जो विविध भारती से जिसका नाम आता था, पत्रों के कारण वो मशहूर हो गया था, फरमाइशी पत्र आया करते थे? झुमरी तिलैया। मन चाहे गीत में झुमरी तिलैया से इतनी सारी चिट्ठियां आती थी और आपकी फरमाइश में कि वो शहर, वो जगह मशहूर हो गया। ठीक है जी। लक्ष्मण जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म में संगम का सुनना है मैम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। हेलो फरमाइश। खुशबू की तरह महकती रहना, मोर की तरह थिरकती रहना, और गंगा की तरह बहती रहना, और हमेशा ऊपर वाले से दुआ है ममता दीदी जान, आप हमेशा मुस्कुराती रहना। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं, ग्राम कल्पा, जिला सतना से चांद मोहम्मद खान बोल रहा हूँ दीदी जान। और मैं ये मान के चलिए कि मजनू दीवाने के नाम से जानते हैं मुझे। अंदाज टेलर है, चेहरा देख के कपड़ा बनाता हूँ दीदी जान, गजब के कपड़े। और आपकी भाभी जान शर्ट बनाती है कमाल की, और मैं पैंट बनाता हूँ। और मुझे हाउस हस्बैंड भी कहते हैं, क्योंकि उनकी मदद करता रहे तो उन्होंने मुझे खाना पीना बनाना सिखाया है और मैंने उन्हें कपड़ा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो भाई बड़ी बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, तो वो उन्हें सीख मिलेगी कि अब कल से जो भी हमारे पुरुष श्रोता हैं वो अपने अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो भाई बड़ी बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, तो वो उन्हें सीख मिलेगी कि अब कल से जो भी हमारे पुरुष श्रोता हैं वो अपने घर में अपनी पत्नियों की मदद जरूर करेंगे, रसोई घर में जाके कम से कम सुबह की 1 कप चाय। परिवार का नाम बता। घर में अपनी पत्नियों की मदद जरूर करेंगे, रसोई घर में जाके कम से कम सुबह की 1 कप चाय। परिवार का नाम बता दूं दीदी जान, 3 बच्चियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, और लड़के का नाम है सागर खान, और आपकी भाभी जान का नाम है सितारा खान। क्या बात है भाई। तो सितारा जी से बात करवाइए हमारी। जी दीदी नमस्कार दीदी जान। जी नमस्कार सितारा जी, बताइए भाई। हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि ये जो सच बोल रहे हैं। जी दीदी, हमने सिखाया बनाने के लिए हलवा और कढ़ी बनाना, बारे बनाना। तो ये हमारे श्रोताओं के लिए बड़ी बात है। बता दे, हम लोग दोनों गुनगुनाएंगे आपकी यदि इजाजत हो तो। बॉबी फिल्म का गाना है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। मैं के नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं के नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नमस्कार। हेलो फरमाइश।
मैं राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ही रेडियो दोस्त उदय भान पाल बोला हूँ बहन जी। बताइए क्या हाल है आपका और महोबा का क्या हाल है? जी आजकल तो बस बढ़िया है हम, और आपके लिए भी दुआ करते हैं कि हमारी विविध भारती टीम भी अच्छी तरह से और खुशहाल होगी। और हमारे महोबा का मौसम तो अभी हल्की हल्की बदली सी छाई है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। और अभी हमारे इधर महोबे में सावन का मेला लगने जा रहा है, जिसको हम कजली मेला के नाम से जानते हैं। वाह वाह वाह, झूले पर बैठ के महिलाएं खूब कजरी गाती हैं। महिलाएं क्या पुरुष भी? सावन तीज को औरतें झूला भी झूलती हैं, कजरी भी गाती हैं, बहुत ही आनंद आता है। तो आपके गांव में झूले पड़े हैं क्या कहीं किसी पेड़ पर? जी झूले पड़ते हैं सावन तीज को अभी झूले पड़े थे। तो गांव की सभी औरतें गई थीं झूलने के लिए। मंदिर पे, बड़ा मंदिर है गांव के बाहर, उधर झूला पड़ता है और कृष्ण भगवान जी और राधा के प्रदर्शन में झूला डालते हैं और उनको झुलाते हैं, सभी लोग खुद भी झूलते हैं। आपने भी कभी झुलाया है झूला पटोहा जो जी झूला भी है और झुलाया भी है। क्योंकि अक्सर महिलाएं बैठ जाती हैं बीच में और दो पुरुष वो पटोहा झुलाते हैं और खूब ऊपर तक जाता है वो पटोहा। जी बहुत ही आनंद आता है जब गांव के लोग झूला झूलते हैं और झुलाते हैं कृष्ण भगवान जी को। तो बेहद ही अच्छा लगता है, बेहद खुशी महसूस होती है। जी तो उस समय कजरी गाती हैं महिलाएं, आपको याद तो नहीं है? तो वो माहौल आपने रच दिया अपनी बात से। और ये जो मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया है, इस स्क्रीन की दुनिया से वो आनंद कुछ अलग ही होता है। अब बताइए कौन सा गाना? हेलो फरमाइश। मैडम मैं राजेश पाटिल बोल रहा हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। राजेश जी बताइए अपने बारे में और नागपुर शहर के बारे में बताइए। बारिश हो रही है बीच बीच में से और क्लाउडी वेदर है एक्चुअली। नागपुर की संतरे की बर्फी बहुत मशहूर है। नागपुर में वही है मैडम, देखने लायक 2-3 चीजें तो है अच्छी। यहाँ पर टिस्ट कल्चर भी है, यहाँ काफी दीक्षा भूमि है जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। जी। और जापान वालों ने एक मंदिर बनाया हुआ है, कामटी करके एक जगह है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। जी हाँ, वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है वो। जी। और आप क्या करते हैं? मैडम मैं बैंक में था, बैंक से रिटायर हुआ हूँ और विविध भारती का बहुत सालों से मैं श्रोता हूँ। कई बार आजकल तो मैं वैसे विविध भारती के गीतमाला डेली ही सुनता हूँ। जी। इसके पहले भी सुनता था, आपने भी मेरे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हुए। अच्छा जी। हाँ, आपके विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप अक्सर टिप्पणियाँ किया करते हैं। हाँ। तो बैंक डेली मैं ऑलमोस्ट तो डेली ही सुनता हूँ विविध भारती की गीतमाला, आपके कार्यक्रम, सभी के कार्यक्रम सुनता हूँ। जी। तो आपने कहा कि बैंक में काम करते थे और रिटायर हो गए, तो बैंक से जुड़ी हुई आजकल बहुत सारी मुश्किलें हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है, सुविधाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत सारे हैं। तो कुछ नुस्खे बताइए जिससे हमारे श्रोता सजग हों, सचेत हों, जिन्हें जानकारी के लिए। तो सबसे पहले तो यही रहता है मैडम कि एक्चुअली जो इसके ऊपर जो चलता है तो इसमें कोड के ऊपर पूरा काम चलता है। तो वो कोड किसी को नहीं बताना चाहिए हम लोगों ने, पहली बात तो यही है। कभी कभी हम कहीं लिख के भी रख लेते हैं वो कि भूल जाएंगे तो याद नहीं रहेगा वगैरह। तो मेरे ख्याल से वैसा नहीं करना चाहिए, लिख के वगैरह भी नहीं रखना चाहिए, सुरक्षित नहीं। अगर वो कोड किसी को पता नहीं चलेगा तो फिर तो फ्रॉड होना लगभग मुश्किल ही रहता है। और फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करते रहना चाहिए। जो भी अपना पिन रहता है 4 डिजिट वाला, उसको 8-10 दिन में, महीने भरे में ऐसा चेंज करते रहने से ज्यादा अच्छा रहता है। जी। और कुछ लोग कोड को, पासवर्ड कोड अपने मोबाइल में ही किसी नोटपैड में या कहीं नोट कर लेते हैं ना, किसी व्हाट्सएप की कहीं जगह पे नोट कर लेते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। जी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से तो वैसे भी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया भूले भटके तो आपके खाते से पैसे निकलने की संभावना रहती है। जी। और आजकल तो अनजान नंबरों से बहुत सारे फोन आते हैं और ये भी आता है कि यहाँ पर मदद कर दें, दान कर दें तो बहुत सुविधा होगी। पता चला कि आपने दान किया 1000 रुपए, 2000 रुपए और पूरे पैसे गायब हो गए ना, ऐसा भी होता है। हाँ, वो तो 1 सेकंड के लिए भी अगर हम खोलेंगे अपना अकाउंट तो उतनी देर में वो लोग कर लेते हैं। मेरे 2-3 दोस्तों के साथ भी ऐसा हो चुका है मैडम। वो जबकि बैंक एम्प्लॉय ही है मेरे फ्रेंड्स,
उनके साथ ऐसा हुआ है। और ये लोग नॉर्मली क्या रहता है कि अब्रॉड में, फॉरेन वगैरह में कहीं बैठे रहते हैं ये लोग। बिल्कुल। ये लोग फट से 1 सेकंड के अंदर आप पिन देख के पूरे पैसे निकाल लेते हैं खाते से। बड़ा मुश्किल होता है। और उसके लिए एक सलाह मैं देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारे खाते से अगर पैसा लोग फट से 1 सेकंड के अंदर आप पिन देख के पूरे पैसे निकाल लेते हैं खाते से। बड़ा मुश्किल होता है। और उसके लिए एक सलाह मैं देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारे खाते से अगर पैसा निकल भी गया तो जितनी जल्दी हो सके बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो बैंक को हम इन्फॉर्म करेंगे, निकल भी गया तो जितनी जल्दी हो सके बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो बैंक को हम इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे खाते से पैसा निकल गया है, तो बैंक अपने लेवल पे काफी कोशिश करता है और कई लोगों को फिर वापस भी मिले हुए हैं पैसे। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते? हेलो फरमाइश। मुकेश गोस्वामी, उच्च भट्टी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से मैडम। जी मुकेश जी, बताइए क्या हाल है छत्तीसगढ़ के, और आपका क्या हाल है? जी मैं तो आपका आवाज बिल्कुल पहचान लिया, क्योंकि मैं जब 10 साल की उम्र था मैडम जी, तब से मैं विविध भारती सुनते आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरा फोन पहली बार लगा है जीवन में मैडम जी। जी, तो अभी कितने साल हो गए आपको विविध भारती सुनते हुए? जी मेरे को 35 साल हो गए मैडम जी। आज तक मेरा फोन नहीं लगा, ट्राई तो हमेशा करता हूँ। फोन लग गया, लेकिन आप 10 साल के जब रहे होंगे तब हम विविध भारती में नहीं आए थे, उसके बाद आए होंगे। जी मैडम जी। मैं और यूनुस खान का तो मेरा आवाज मेरे को बहुत पसंद है मैडम जी। जी जी, हम आपकी तारीफ पहुंचा देंगे उन तक। तो मुकेश जी बताइए क्या कामकाज है आपका? मैडम जी हमारे गांव में एक मंदिर है, वहीं मैं पूजा पाठ करता हूँ मैडम जी, पुजारी हूँ मैडम जी। अच्छा, तो रेडियो फिर कैसे सुनते हैं? मैडम जी क्या ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, तो इसमें आदमी का उतना ज्यादा आवागमन रहता नहीं है। अच्छा। समय समय में आता है, तो रेडियो पहले मैं रेडियो से सुनता था मैडम जी, लेकिन अब मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ आपका कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। जिस दिन यूनुस खान का कार्यक्रम रहेगा मैडम जी, उस दिन तो मेरा सुनना है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी कार्यक्रम को। जी बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है, विविध भारती की आवाज उस मंदिर तक पहुंचती है कि मंदिर से वो शुभकामनाएं यहाँ तक पहुंचेंगी, यही उम्मीद करते हैं। विविध भारती में आज मेरा फोन लगा है, मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है मैडम जी। क्या बात है भाई। चलिए, आपकी खुशी को हम समझ रहे हैं और आपकी खुशी को दोगुना करते हुए हम जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद क्या है। आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें। मुंबई का STD कोड 022-400-246662। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।